हेलो गाइस, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस नए ब्लॉग में। गाइस, मैं आज एक दीदी के कमेंट के ऊपर ये ब्लॉग बना रही हूँ। मेरी उस बहन ने कमेंट किया है कि मैं बहुत कम पढ़ी लिखी हूँ, तो क्या मैं पार्लर सीख सकती हूँ। मेरा भी मन करता है पार्लर सीखने का, तो आप मेरे लिए वीडियो ज़रूर बनाइए कि मैं पार्लर सीख सकती हूँ या नहीं। और अगर पार्लर सीखना है तो पार्लर सीखने के लिए कितना पढ़े लिखे होना ज़रूरी है। तो मैं गाइज़ आप लोग को बता दूं, जो भी बहनें हमारी इस वीडियो को देख रही हैं और पढ़ाई लिखाई नहीं करी हैं, बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है, या पढ़ी लिखी हैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी है, तो सभी बहनों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो प्लीज़ मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, तभी सारी बातें समझ में आएंगी आपको। कहने का मतलब है कि अगर हम हाउस वाइफ हैं, घर में काम कर रहे हैं और बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं करे हैं, तो भी तो हम घर का काम संभाल पाते हैं। जैसे घर की रोटी हो गई, घर का चूल्हा चौका हो गया, खाना दाना पूरी तरीके से हम घर संभालते हैं। बच्चों का नहलाना धुलाना, उनको पढ़ाना लिखाना, मतलब उनकी जितनी जिम्मेदारियां हैं पूरी उठा रहे हैं। तो हम एक पार्लर का काम क्यों नहीं सीख सकते। उसमें भी तो किताब नहीं पढ़ना होता, और जैसे हम घर के काम करते हैं तो किताब नहीं पढ़ना होता है, और अपने ही दिमाग से सारे काम को हल करते हैं। किस टाइम हस्बैंड को रोटी बना के देनी है, किस टाइम बच्चों को नहलाना धुलाना है, किस टाइम हमें सब्जी में कितना नमक डालना है, क्या कितना मसाला डालना है, और किस टाइम पे सब्जी पक गई है उसको उतार के रखना है, गैस बंद करनी। मतलब इतनी छोटी छोटी सी चीज़ों को लेकर सब कुछ ध्यान में रख पाते हैं। पूरे टाइम का एकदम पता होता है हमें, किस टाइम पे सुबह उठना है, किस टाइम पे सुबह शाम को सोना है, किस टाइम पे किसके कपड़े गंदे हैं धुलने हैं, सब कुछ नॉलेज होती है। तो इसमें पढ़ना तो नहीं पड़ता कुछ भी। उसी तरीके से अगर हम ये रोज़ डेली रूटीन में काम कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये बैठ गया है हर एक चीज़ का टाइम टेबल। तो उसको अगर हम कर पा रहे हैं तो पार्लर का काम क्यों नहीं कर सकते। और पार्लर ही क्यों नहीं, सारे काम को क्यों नहीं कर सकते। पढ़ाई ज़रूरी नहीं है इस जगह पर। पार्लर के काम में धागा चलाना होता है थ्रेडिंग के लिए, मेहंदी चलानी होती है, कीप चलानी होती है मेहंदी के लिए। रही बात डिजाइन की, अगर हम कोई चीज़ हूबहू देख रहे हैं तो उसी आधार पे बस इतना होता है कि अगर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है समझने को। लेकिन अगर लगातार उसी को हम करते रहेंगे तो करत करत अभ्यास की जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पर परत निशान। अगर लगातार कुएं से रस्सी खींची जाती है पानी निकालने के लिए, तो उस पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है उस रस्सी का। तो हम लगातार अगर प्रैक्टिस करेंगे किसी काम की, तो क्यों नहीं हम सीख पाएंगे। तो पार्लर का काम बहुत हार्ड नहीं है बहन। पार्लर का काम भी बहुत आसानी से हम सीख पाएंगे। बस मन में एक लगन बैठा लीजिए और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो भी ऐसी हैं जो बहनें सिखाती हैं, बहुत आसानी से समझ में आती है उनकी बातें। बहुत सारा पार्लर का काम ऐसा है जो मैंने सीखा है यूट्यूब से ही। सारा कुछ मैंने पार्लर का काम पार्लर की एनजीओ से ही नहीं सीखा। एनजीओ बहुत छोटी सी थी और 200 रुपये की फ़ीस से मैंने एनजीओ में सीखा है सिर्फ थ्रेडिंग का धागा चलाना। थोड़ा बहुत मेहंदी की मतलब प्रैक्टिस करी है वहाँ पर, 6 महीने लगाए हैं मैंने। तो मैंने इसी तरीके से सीखा है। तो इतना कुछ ज़्यादा कुछ नहीं सीखा है कि जो कि सारा कुछ मैंने पार्लर में ही सीखा है। मैंने यूट्यूब से बहुत सारी जानकारी ली है। तो ऐसा नहीं है, अगर आप कोशिश करेंगी तो बहुत अच्छे से सीख पाएंगी। और अगर कहीं भी आप लोग को नहीं समझ में आता है कि पार्लर का काम हम कैसे सीखें, या हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी आपको। और दूसरी बात, पार्लर का काम सिखाती भी हूँ मैं। AB राम कुमारी करके मेरा चैनल है, जिस पे सिर्फ पार्लर का ही काम सिखाती हूँ, और उस पर बहुत बारीकी से बताती भी हूँ हर एक चीज़ को। तो जहाँ नहीं समझ में आता है आप वहाँ से समझ सकती हैं हमारी वीडियो देखकर, और हमें कमेंट भी कर सकती हैं। हमारी एक बहन ने क्लीजिंग मिल्क के भी बारे में पूछा था कि ये कहाँ से मिलेगा। तो बहन, जो कॉस्मेटिक की शॉप होती है वहीं से आपको क्लीजिंग मिल्क मिल जाएगा। क्लीजिंग मिल्क जो होता है वो अलग अलग ब्रांड में भी आता है, तो किसी भी ब्रांड का आप ले सकती हैं, बहुत अच्छा होता है क्लीजिंग मिल्क। किसी भी ब्रांड का लेंगी, जैसे आयुर का हो गया और कोरोनेशन का हो गया, हिमालय का हो गया, तो जैसे जैसे मतलब ब्रांड बढ़ता है तो उनका रेंज भी बढ़ जाता है। तो कोरोनेशन का है और हिमालय का हो गया और आयुर का हो गया, तो इनका नॉर्मल रेंज होती है, बहुत ज़्यादा
रेंज में नहीं मिलते। 70-80 रुपये में आपको आराम से क्लीजिंग मिल्क मिल जाएगा। तो एक बार आप ख़रीदेंगी तो 1.5 महीने तक कम से कम चल जाता है। तो आराम से ले सकती हो। स्क्रब पाउच में भी आते हैं, 10 रुपये के पाउच में भी आते हैं, तो आप स्क्रब पाउच वाले भी ले सकती हैं और आराम से क्लीजिंग कर सकती हैं। तो आज मैंने दोनों बहनों के कमेंट को क्लियर किया है। अगर बहनों आप लोग को मेरे बताने के तरीके से समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज मैं थ्रेडिंग जो बना रही थी वो भी आप लोग देखिए, क्योंकि मैं थ्रेडिंग की कोई चर्चा नहीं करी हूँ आप लोग से, अभी सिर्फ आप लोग के कमेंट के जवाब ही दे रही थी। तो मैं थ्रेडिंग बना दी हूँ। कैसी लग रही है थ्रेडिंग, प्लीज़ कमेंट करके इसके बारे में भी बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।